कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। दिन के 1 बजे हैं और यहाँ पे कपड़े को ढेर लगा है। घर की पूरी क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा मैंने सब कर दिया है। खाना वाना सब हमारा हो गया है और अभी मैं थोड़ा रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे जाना है आई टेस्ट के लिए। ये देखिए, ये हो रहा है ना मेरे, ये और ये, तो इसी आँख में मेरे ना दिक्कत हो रही है। वैसे तो इधर भी है लेकिन इस वाली आँख में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी ये वाली आँख लगभग 15 से 20 दिन में 2 बार मेरी स्वेलिंग भी हो गई। और मैं सच बताऊँ, मुझे ना कम नज़र आता है। मेरा स्पेक्स तो लगे हुए हैं लेकिन अब मुझे कंपेरेटिवली पहले के भी ज़्यादा कम ही नज़र आ रहा है। ब्लर नज़र आता है काफ़ी ज़्यादा ना। तो फिर बहुत टाइम हो गया सोचते सोचते अब दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ना हमेशा चाहती थी जो वो आई सेंटर होते हैं ना, जो स्पेक्स वगैरह जो बनाते हैं, मैं उन्हीं के पास जाके अपना टेस्ट करवा के और स्पेक्स बनवा लेती थी। और वो भी बनाए हुए मुझे शायद 2.5-3 साल हो गए हैं, वो तब का बना हुआ है। उसके बाद वही घर के काम और अपने ऊपर ध्यान तो दिया ही नहीं जाता। उस चक्कर में क्या हुआ, आँखें मेरी काफ़ी ज़्यादा ना वीक हो गई हैं। मतलब मुझे अपने बिल्कुल करीब 4 कदम के आगे कभी ना ब्लर नज़र आता है, तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हैं। तो फिर अभी मैं बस निकलने वाली हूँ। इस वजह से मैंने मॉर्निंग से ना आज शूट नहीं किया। और एक मिनट, तो मैंने मॉर्निंग से आज शूट किया ही नहीं, क्योंकि मुझे फिर वही था कि पहले मैं अपना काम वगैरह कर लूँ, निपटा लूँ, और मुझे जल्दी मतलब जाना ही था, क्योंकि 2 बजे ना लंच टाइम हो जाता है। और फिर उसके बाद रुद्र भी 12 बजे स्कूल से आया है, और फिर उसके बाद जो है ना 5 बजे से 7 बजे तक का टाइम होता है। तब भी नहीं मैं जा सकती, क्योंकि वही हस्बैंड नहीं होते ना उस टाइम पे, उनकी क्लास होती है। तो अभी अभी भी मतलब उनकी क्लास ही हो रही है, तो वो मुझे रास्ते में से ले लेंगे और मैं बस अब निकलने ही वाली हूँ। और इस बार मैं डॉक्टर को दिखा रही हूँ, तो देखते हैं क्या बताते हैं। चलो, मिलती हूँ फिर बाद में। तो गाइस, यहाँ पे फिर मैं आ गई थी आई क्लिनिक डॉक्टर को दिखाने। फिर उसके बाद जो ना आके बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे आ गए थे चक्कर और वॉमिट भी हो गई थी। तो ये है ना, फिर मैंने आके अपने कपड़े चेंज किए और यहाँ पे फिर ये शाम का टाइम है। और आने के बाद ना फिर इन लोगों ने मुझे बोला सैंडविच खाने हैं आलू वाले, तो मैंने वो बना दिए थे। तो गाइज़, ये शाम का टाइम है, मैं कपड़े चेंज कर चुकी थी, मैं थोड़ा रिलैक्स हो रही थी क्योंकि हमें ना काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा भी लग रहा था आज पूरा दिन, क्योंकि उन्होंने आँखों में मेडिसिन डाली थी ना, उससे मुझे दिख वैसा रहा था। वो मैं आपके आगे आपको बताऊँगी क्या कहा डॉक्टर ने, कैसा रहा, क्या रहा। तो वो आप व्लॉग देखते रहिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या मेरी प्रॉब्लम रही और क्या रहा रिज़ल्ट। तो यहाँ पे जो है ना, फिर मैं रुद्र को मुझ पे प्यार आ गया, ये देखिए। मैं उससे पूछ रही हूँ क्या हुआ, तो कह रहा है ऐसे ही प्यार आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने उसे थोड़ा प्यार व्यार किया, उसके बाद मैंने कहा जा खेल, क्योंकि फिर मेरा काम रह जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना, कपड़े बहुत सारे थे, आप पता है नीचे भी देखो बहुत सारे कपड़े हैं। तो कपड़े फ़ोल्ड करने के ना काफ़ी सारे हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे अपना चश्मा लेने गई थी, चश्मा लगा कर आई हूँ, अपने स्पेक्स लगा कर आई हूँ। तो यहाँ मैं कपड़े फ़ोल्ड करने लग गई हूँ। एक तो पता है क्या होता है ना यार, ये कपड़े फ़ोल्ड करने का काम भी बड़ा वो लगता है। अगर कपड़े ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा हो या कम हो, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर वो ये करना तो है ही ना। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इनके कपड़े साथ साथ और मतलब अलग अलग, सबके अलग अलग कपड़े तय लगाऊँगी, जिससे कि फ़ोल्ड करने के बाद ना मुझे बस इनको अरेंज करना हो अलमीरा में इनकी जगह पे, कि भाई जैसे जिसकी जहाँ पे है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये देखिए, मैं और साथ में ना मेरा थोड़ा सा टीवी भी देख रही हूँ, वो भी चश्मा लगा के, क्योंकि मुझे इस दिन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। मतलब चीज़ें देखना वेखना कुछ भी सही नहीं लग रहा था। और रुद्र भी मेरे ख्याल से वो ब्लॉग्स बना रहा है, वो साइड में बिल्कुल ज़रा सा दिख रहा होगा ना, तो रुद्र वहाँ पे ब्लॉग्स बना रहा है। और पता है क्या होता है ना, कि जैसे मैं ऐसे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, ये आपको लग रहा है कि कितने मतलब जल्दी कर लूँगी मैं, पर मैं बहुत आराम-आराम से कर रही थी, और आराम-आराम से ही मैं तो स्पीड बढ़ा देती हूँ। तो पता है क्या होता है ना, कि कई बार ना मैं भूल जाती हूँ कि मैं शूट पे मैंने कैमरा लगाया हुआ है, मतलब मैं व्लॉग बना रही हूँ, और मैं खो जाती हूँ। मतलब जैसे अब ये देखिए,
मैं सच में मैं एक्सप्रेशंस भी नहीं दे रही कुछ, और मैं ना मतलब वहाँ पे देख के ना मुझे मैं भूल सी गई कि यार कैमरा भी लगा हुआ है। तो चलो ये तो ठीक है, मतलब अपना मैं जेन्युइनली आपके साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे अगर आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी, रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। एक जो नॉर्मल हाउसवाइफ़ होती है उसके क्या-क्या काम होते हैं एक बच्चे के साथ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और अब मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखूँगी। मैं कोशिश पूरी करूँगी, बाकी थोड़ी-सी तबीयत का रहता है तो इस वजह से मेरा थोड़ा ढीला हो जाता है। लेकिन हाँ, काम है, काम को काम की तरह लेंगे तो ही आगे बढ़ पाएँगे, वरना तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने रुद्र के कपड़े, पता है क्या हुआ था कि ना मैंने रुद्र को ना दिन में दे दिए थे जब मैं आई थी, तो उसका मन हो रहा था कि मम्मी मुझे कपड़े तय लगाने हैं, तो मैंने ना उसे उसके कपड़े दे दिए थे। ये सारे ना रुद्र ने तय लगाए थे, और कुछ कपड़े इसके बाहर भी रखे तय लगे हुए। इसके पापा आए और ये ना सो गया तय लगा के, और इसने ना वहीं रख दिए। इसके पापा ने ना अंधेरे में पूरे कपड़े उठा के यूं ही बेड पे दूसरी तरफ फेंक दिए, और मुझे इतना गुस्सा आया। मतलब मैंने कहा यार मेरे बच्चे ने तो तय लगाए थे, और मतलब उनको पता नहीं था। फिर वो कह रहे अच्छा इसने लगाए थे, मैंने कहा हाँ इसने अपने सारे कपड़े तय लगाए थे। और मतलब इसके पापा को पता ही नहीं था, उन्होंने मतलब ये बहुत अच्छे अपने ना कपड़े बहुत अच्छे से तय लगा लेता है। ये तो बड़ों के भी लगा ले, पर कहता है मम्मी मैं छोटा हूँ, मेरे हाथ छोटे हैं। और मैं इसे कहती नहीं कि तू तय लगा, पर इसका मन करता है खुद ही लगा लेता है। तो अब यहाँ पे ये देखिए बेडशीट्स भी तय लगा दी, तो इनको भी मैंने अलग रखा है। अब ये देखिए अब इतने सारे कपड़े ना नीचे से और हैं, ये भी अभी मुझे तय लगाने हैं, तो कपड़े ना बहुत सारे हो गए थे। और ये मैंने वो भी धोई थी टॉवल। तो अब ये आता है ना शाम का टाइम, तो वो था मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बजे का टाइम। अब ये टाइम जो है ना संध्या का टाइम है। तो यहाँ पे मैं ना लगा के चली गई, और मैं ना मुँह हाथ धोने चली गई थी, क्योंकि संध्या से पहले मैं मुँह हाथ धोती हूँ। और मैं भूल गई कि कैमरा ऑन है, तो मैंने इसकी क्लिप्स भी आपको दिखा दी। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे मुँह हाथ धो के अपना फ्रेशन अप होके, कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं, क्योंकि रुद्र को भी थोड़ा सा ना मैं आउटिंग कराऊँगी, अभी साइकिलिंग कराने लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले ना जोत कर लेते हैं। अब जोत का तो ये है टाइम तो पूरा पूरा हो जाता है, पता है इस वक्त ना 7 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, और फिर भी थोड़ा सा उजाला था। पर वही है ना कि बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं करनी चाहिए, और बिल्कुल उजाले में भी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो संध्या का टाइम होता है, संध्या का वही होता है कि हल्का हल्का सा उजाला रहे तो संध्या की जाती है। तो यहाँ पे मैं अपनी जोत कर लूँगी, पूजा कर लूँगी। और मैंने ना सोचा कि मैं इसमें अपना पूरा वैसा रखूँगी, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में ना मैंने हनुमान चालीसा लगा रखा था। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर लूँगी, अपनी जोत कर लूँगी। और रुद्र भी मेरे पास ही बैठा है, उसको वेट रहता है कि मम्मी जोत करे, पूजा करे, जय करे, और उसके बाद जो है ना मैं अपना मम्मी के साथ मम्मी के साथ नीचे जाऊँ, थोड़ा सा साइकिल वगैरह चलाऊँ। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है, और मैंने ना अभी वॉइस ओवर करते वक्त ना फ़ैन ऑन किया है गाइज़, सॉरी बट गर्मी बहुत लग रही है। प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा। बाकी तो देखो मेरी वॉइस इतनी लाउड है। तो यहाँ पे क्या है ना मैं पूजा करने लग गई, और रुद्र जो है ना उसको यही हो रहा था कि मम्मी कब जल्दी से करे और फिर हम नीचे साइकिलिंग के लिए जाए। तो यहाँ पे मैं उसको वो ही कह रही थी कि और जाने से पहले ना मैं इससे पता है क्या करती हूँ, बच्चों का यही रहता है जब इनकी मनपसंद चीज़ करवाओ ना तो इनके काम करवा लो। तो मैंने इसे कहा था मैं पूजा कर रही हूँ, मैं आपको लेके जाऊँगी, उससे पहले आपको क्या करना है, अपना जो बैग है वो टाइडी अप करना है नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, स्कूल के लिए। तो ये काम मैं इससे करवा लेती हूँ। और भी बहुत से काम होते हैं ना बच्चों से, ऐसे करवा लेने चाहिए। आप भी ट्रिक आजमाना, वैसे आप भी करते होगे। आए हाय मैंने अभी भी देखा ये क्या कर रहा था कैमरे में। ये ना बच्चों का समझ नहीं आता, और मैंने अभी अभी जस्ट मुझे इतनी हंसी आ रही है वॉइस ओवर करते वक्त, इसने ये क्या किया। तो बाकी ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, और मैं वो नहीं कर रही क्योंकि पीछे मेरे ना अब भजन चल रहे थे भगवान जी के। तो अब यहाँ पे जो है ना भजन अभी भी चल रहे हैं। अब मैं उसको साइकिलिंग करा के आ गई थी, अब वो दूसरे रूम में अपना खेल रहा है कुछ, वो उसका टेंट हाउस है ना उसी के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे जो है अब मैं जो कर रही हूँ मटर छील रही हूँ, मटर पील कर रही हूँ, और मैं भजन भी सुन रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये टाइम ना, जब मतलब मैं थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ, मेरे काम टाइम से होते हैं। देखो आज मैं बाहर भी होकर आई थी, और फिर भी मैंने अपने काम जो है अपने टाइम से पूरे कर लिए हैं। और टाइम से इसलिए भी हो पाए, मैं सच बताऊँ आज कपड़े मुझे धोने नहीं थे।
हाँ, कपड़े जब जिस दिन धोते हैं ना उस दिन पता ही नहीं क्यों टाइम का ना सच में पता नहीं लगता उस दिन की मतलब टाइम कहाँ गया। लेकिन हाँ, आज मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि लेकिन मतलब मुझे इस टाइम पे भी ना काफ़ी थकावट हो रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान के भजन सुनते हैं ना, एकदम मन एकदम शांत हो जाता है। चाहे आपके पास कोई हो या ना हो, आप जो भगवान के भजन खाली बैठ के भी सुनेंगे ना, अभी देखना मैं खाली बैठ के भी सुनूँगी, ये मेरे मटर पील हो जाएँगे उसके बाद, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा टाइम मेरा मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं टाइम बिताने के लिए सुनती हूँ, मैं अपने मन के लिए सुनती हूँ। मुझे जो भी अंदर से मेरे नेगेटिविटी है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे मन दुखी रहता है, तो मैं एक बात बताऊँ, कोई भी काम नहीं आता, सिर्फ़ यही काम आते हैं। उम्र के इस पड़ाव पे, उम्र के साथ साथ ये चीज़ें मुझे बहुत समझ आ रही हैं। और मुझे क्या मतलब अंदर ही अंदर से ना सबको समझ आती होंगी, पर एडमिट बहुत से कम लोग करते हैं, बट रियलिटी यही है, इनके बिना कुछ नहीं है, नहीं है इनके बिना, सिर्फ कहने की बात नहीं है। मेरा मन काफ़ी उदास रहता है, काफ़ी चीज़ों में रहता है, पर मैं सब छोड़ देती हूँ इन पे ना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोचेंगे ना तो एक टाइम आता है कि हम डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। चलो मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो रही हूँ खैर, यहाँ पे मैं मटर छील रही थी, तो मटर छीलते छीलते मैंने हनुमान चालीसा लगा रखा था और हनुमान जी का पाठ भी चल रहा था। तो यहाँ पे और रुद्र मेरा दूसरे रूम में अपना खेल रहा है, टेंट हाउस के अंदर है वो, तो मैंने उसे क्लिप में मैंने उसको नहीं लिया। तो यहाँ पे मैं सारी मटर मैंने छील ली है, मटर छील ली। अब इसके बाद जो है मैं रुद्र को भी देख कर आई थी, मैं उसे पानी वगैरह, मैं ना बच्चों, अब आप भी ऐसे किया करो बच्चों को, और आप भी पानी ना पीते रहा करो, क्योंकि हम तो उन्हें नहीं बोलेंगे, बच्चे क्या करते हैं ना, खेलते रहते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो मांगते भी रहते हैं, मुझे रुद्र को देना पड़ता है, तो मैं उसे भी पिला कर आई। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, काफ़ी टाइम मैंने भजन में ही निकाला है अपना, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो और मैंने पानी भी पिया और भजन में टाइम अपना सारा मैंने किया, मुझे काफ़ी अच्छा टाइम लगा। और आप लोगों को भी ना कुछ टाइम भगवान के भजन के लिए निकालना चाहिए। देखना मतलब एकदम ध्यान से सुनोगे ना, और भजन सुनते वक्त आप लोग ये सोचना कि आप उन्हीं के चरणों में बैठे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप ये करके देखना, उनके बिना ना मतलब कुछ भी नहीं है। और पता है, हर एक दूसरे बंदे के दिमाग में यही चीज़ रहती है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो नेगेटिव है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सच बताएं, ये सबके मन में ही होता है, यही भावनाएं ज़्यादातर, और हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों को दोषी मानते हैं। बाकी ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने भजन में एकदम से थोड़ी सी भावुक हो गई थी सुनते सुनते, और उधर मैंने रुद्र को पानी भी पिला कर आ गई थी, वो अपना वहाँ पे खेल रहा है। और इसके बाद देखती हूँ या मैं खाने में क्या बनाती हूँ, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, ये उसे पढ़ाने का भी होता है, तो इसके बाद ही मैं इसे पढ़ाने भी बिठाऊँगी। तो मेरा टाइम तो इस तरीके से निकला, कुछ इस तरीके से और हेलो गाइस, मैं डॉक्टर के यहाँ से आ गई थी, और आने के बाद मैंने ना क्लिप शूट की थी, पर वो पता नहीं शूट ही नहीं, मुझे लगा कि वो कैमरा ऑन है, कोई अभी स्टार्टिंग है ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे ना अब 7:30 का टाइम हो रहा है, और रुद्र को मैंने थोड़ी साइकिलिंग कराई, तो अभी वो दूसरे रूम में अपना खेल रहा है। और जोत मैंने कर ली थी, पूजा पाठ हो गया है। अब ये है कि अब मुझे डिनर बनाना है। अब डिनर में ना मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ना वो कर ली, मटर तो मैंने छील ली है, अब मुझे देखना है कि मैं क्या बनाऊँ। और गाइस मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो उन्होंने मेरी आई साइट वगैरह चेक की है, और ये जो है ना, उन्होंने मुझे तो फ़ोन आ गया था किसी का, तो डॉक्टर ने यही कहा है कि आई साइट पहले से भी ज़्यादा वीक हो गई है, मतलब ये जो मेरा चश्मा है ना अब वो हो गया है, मतलब ये लेंस भी चेंज होंगे, और इसी वजह से मुझे आधा पेन रहता है, मेरी स्वेलिंग भी इस पोर्शन में रहती है, क्योंकि मेरी ये वाली आईज़ ज़्यादा दिक्कत में है। और अगर और एज के हिसाब से मेरी आई साइड ज़्यादा वीक है, क्योंकि इस एज में इतने ज़्यादा होना ठीक नहीं है। और बस यही कहा है कि नींद पूरी लेनी है, नींद पूरी नहीं ली जा रही है, उस वजह से होता है।
और स्ट्रेस, जो एक कॉमन फैक्टर होते हैं ना हम लोगों की तबीयत ख़राब होने के लिए, वही बताए हैं। और स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है वही कह रहे हैं। पता नहीं, बाकी यही तो चीज़ें बोली हैं। और अब जबकि मेरी आईसाइट ज़्यादा वीक है ना, तो मुझे हर 3 महीने में डॉक्टर से कंसर्न करना है। उन्होंने यही कहा है कि बेशक मतलब हमें दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन 3 महीने में एक बार कंसल्ट करना डॉक्टर से बहुत ज़रूरी हो गया है। और मेडिसिन है, आई ड्रॉप्स हैं, वो दी हैं मुझे। और नया नंबर दिया है जो बढ़ चुका है, तो अब उसके लिए स्पेक्स के लिए मेरे हस्बैंड देखेंगे, तो वो भी रेडी करना है। और 5 दिन बाद यानी संडे को मुझे फिर से जाना है वहीं पर। तो ये अपडेट थी मेरी। और आने के बाद तो वो आँखों में ना आई ड्रॉप डाली थी, तो उसको डालने से ना पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे चक्कर आ रहे, उल्टी आ रही, मेरा वॉमिट वाला मन हो गया था, बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो गया था। तो मेरे जो चक्कर आ रहे थे 20-25 मिनट तक उसको रखना पड़ता है, जिससे कि हमारी आँखों में जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो अच्छे से क्लियर देख पाते हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें आने में। फिर आने के बाद लंच तो मैं थोड़ा बहुत ही बना के गई थी, बाकी इन लोगों ने फिर बोला शाम को 5 बजे के करीब की सैंडविच खाने आलू वाले। फिर मैंने आलू बॉईल करके ना सैंडविच बनाए थे। तो अभी जो है ना 6 बजे तक तो हमने खाना ही खाया, तो मतलब सैंडविच खाए और सैंडविच हैवी हो गए, आलू वाले थे। तो अब मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने मटर तो छील लिए, पहले मेरा ये था कि मैं आलू गोभी, जो गोभी रखी हुई है मटर, वो बना लूँ सूखी और साथ में चपाती। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसके पापा से ही पूछूं, तो शायद वो भी कहेंगे मैं कम खाऊंगा। तो मुझे ना फिर ऐसे में सब्ज़ी बनाना फिर मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ, जब रुद्र स्कूल जाता है, सूखी सब्ज़ी ना ड्राई लेके जाता है। तो एक मन हो रहा है कि मैं राइस पुलाव बना दूँगी और साथ में रायता। रायता वैसे रात को नहीं खाना चाहिए, बट थोड़ा बहुत दूँगी, उसके बिना अच्छा भी नहीं लगता हमें पुलाव। मैं वाइट वाला पुलाव सोच रही हूँ बनाने की। तो जैसा भी होगा आगे वाले में बताती हूँ। और आज उन्होंने कहा था, जो मेडिसिन उन्होंने आँखों में डाली थी ना, उसका असर रहेगा कम से कम 5-6 घंटे तक। तो इसी वजह से मेरा आज थोड़ा सा ऐसे ही रहा। बाकी आप लोग भी अपना ध्यान रखा कीजिए, मैंने तो लापरवाही शायद कर ही दी। तो जैसा डॉक्टर बोले वैसा ही करना चाहिए। चलो ठीक है, मिलती हूँ आपसे।